सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो ये है आज की बड़ी खबरें। एक भारतीय अप्रवासी बिजनेसमैन जिनका नाम है टीपी अजीत, जो कि 55 साल के थे, उनके शारजा में 25 माले की एक बिल्डिंग से गिरने से मृत्यु हो गई। हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं किया है पुलिस ने कि मृत्यु किस कारण से हुई, उन्होंने आत्महत्या की या और कोई कारण रहे हैं। टीपी अजीत जो कि डायरेक्टर थे स्पेस सॉल्यूशन इंटरनेशनल ग्रुप के, जो एक कंपनी है बनाती है ये मेटल के फ्रेम सुपरमार्केट्स और हाइपरमार्केट्स के लिए, और ये फॉर्मर डायरेक्टर भी थे केरल प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल है वैसे केपीएल भी T20 के क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाती थी। श्री अजीत रहने वाले हैं दुबई में मेडोज इलाके के। अपने पीछे वो अपने परिवार में श्रीमती बिंदु जो उनकी धर्मपत्नी है और 2 बच्चों को छोड़ गए हैं। हालांकि पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि वो रहने वाले दुबई के थे, तो किस कारणों से शारजा गए थे सुबह सुबह। परिवार के हिसाब से वो सुबह जल्दी निकल गए थे और उनके परिवार को उनकी कंपनी से कॉल आया है कि बुहेरा कॉर्निश के पुलिस स्टेशन में उनको बुलाया जा रहा है, और जब वो वहां पहुंचे तब जाके ये पूरी हकीकत निकल के सामने आई। आज एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई अरेबियन रांचेस में। दुबई का जो एक रेसिडेंशियल इलाका है, वहां पे एक दंपत्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उनके विला में घुस के उस मेंटेनेंस कर्मचारी ने, जो कि कुछ दिन पहले आया था उनके घर पे काम करने के लिए, और उसने काफी सारा कैश का पैसा देखा उनके घर में, वो पूरी रैकी करके गया था। उसके बाद में पुलिस के हिसाब से उसने चाकू खरीदा अपने घर से दूर इलाके से और वापस पहुंचा उसी विला में चोरी की नीयत से, और एक दरवाजा जो कि बंद नहीं था उसके द्वार से वो अंदर घुसा। उसके बाद में सीधा गया बेडरूम में, जहां पे उसको पता था कि पैसा रखा हुआ है। टेबल पे रखे हुए बटुए में से जब वो 2000 दिरहम चुरा रहा था, तभी चोर पे नजर पड़ी श्री हिरेन आदिया की, जो कि एक सीनियर डायरेक्टर थे ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी में शारजा में। और इसके बाद में दोनों के अंदर हाथापाई हुई और उसके बाद मुजरिम ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया चाकू से। इसी दौरान उनकी जो धर्मपत्नी है विधि, उनकी आंख खुली और इसके बाद मुजरिम ने उनकी भी हत्या कर दी। ये पूरी की पूरी गहमा गहमी सुनने के बाद में दोनों दंपत्ति की 18 साल की बेटी जो कि नीचे सो रही थी, वो भी आवाज सुन के पहुंची और उसने चिल्लाना शुरू किया, और उसके बाद उसने बेटी के ऊपर भी हमला बोल दिया। हालांकि गनीमत है कि बेटी को मामूली चोटें आई और वो बच गई। उसके तुरंत बाद उसने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को सूचित किया, और पुलिस ने मौके पे पहुंच के सारा जो है वो एरिया कॉर्डन ऑफ करके घर से 1000 मीटर की दूरी पे वो चाकू बरामद किया जो वारदात में यूज किया गया था। और उसके पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुजरिम को पास के एक अमीरात से धर दबोचा। ये जानकारी दी कर्नल आदेल अल जोकर, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दुबई पुलिस में। कर्नल जोकर ने लोगों से आग्रह किया है कि अपने घर के दरवाजे हमेशा बंद रखें, लॉक रखें, और सर्वेलेंस के लिए कैमरेज जो हैं वो जरूर इंस्टॉल करें आपके रेसिडेंस में। इस दुख की घड़ी में यूएई समाचार अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करता है परिवार के साथ। दुबई के सबसे बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो नौकरी से तकरीबन 800 से भी ज्यादा लोगों को निकाल रहा है अपने पूरे बिजनेस को संवारने के लिए। ये जानकारी दी एमिरेट्स एनबीडी के एक प्रवक्ता ने, जिसने कहा कि कोरोना वायरस के कारण फाइनेंशियल मार्केट पे काफी बड़ा असर देखने को मिला है और इसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि एमिरेट्स एनबीडी बैंक ने 2019 में 44% मुनाफे की घोषणा की थी, जिसको मिला के उनका टोटल मुनाफा हो गया था 14.5 बिलियन का नेट प्रॉफिट। और 2020 साल के अगर हम पहले तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो करीबन 24% की गिरावट देखने को मिली एमिरेट्स एनबीडी के नेट प्रॉफिट में, जिसकी वजह से ये फैसला बैंक को लेना पड़ा। दुबई पूर्ण रूप से तैयार है सारे टूरिस्ट का स्वागत करने के लिए, और इसी के तहत जो कैंपेन की शुरुआत करी थी दुबई डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और कॉमर्स मार्केटिंग ने स्नैपचैट, जो कि एक सोशल मीडिया कंपनी है, उसके साथ में मिलके, और इसके दौरान तकरीबन 9.2 मिलियन लोग यानी कि 92 लाख लोगों ने यूके और फ्रांस में दुबई टूरिज्म के लेंसेज के द्वारा वर्चुअल रियलिटी का मजा लिया ऑनलाइन घर बैठ के। इस वर्चुअल रियलिटी के दौरान लोगों को घर बैठ के जितने भी लोकल लैंडमार्क्स हैं, लोकल मार्केट्स हैं, उनकी सैर कराई दुबई टूरिज्म ने।
जिसके दौरान बुर्ज खलीफा, दुबई फ्रेम, अलसीफ, मदीना जुमेरा जैसे और भी सारे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कराई दुबई टूरिज्म ने। और इस कैंपेन के दौरान खासा लोगों में उत्साह देखने को मिला दुबई आके घूमने के लिए। शारजा म्युनिसिपैलिटी ने अनाउंस किया है कि 1 जुलाई से पार्किंग फीस वापस चालू हो जाएगी शारजा अमीरात में। कोरोना महामारी के चलते शारजा म्युनिसिपैलिटी ने 3 महीने की छूट दे रखी थी पार्किंग फीस में। अप्रैल, मई और जून के महीने में ये डिसीजन पहले आया था शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से, और अब जो है 1 जुलाई से सुचारू रूप से ये सारी की सारी पार्किंग फीस चालू हो जाएगी। ये जानकारी दी श्री खालिद बिन फलाह अल सुवेदी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है कस्टमर सर्विस सेक्टर के शारजा म्युनिसिपैलिटी में। गौरतलब है कि इस डिसीजन के अंतर्गत तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग फ्री मुहैया कराई गई थी शारजा में रहने वाले रेसिडेंट्स और नागरिकों के लिए। दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और दुबई के युवराज शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और शेख मक्तूम बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि डेप्यूटी रूलर हैं दुबई के, और इनके साथ मौजूद अन्य डेलीगेशन ने दौरा किया जेबल अली स्थित फिश फार्म का, जो कि बिल्कुल कृत्रिम तरीके से बनाया गया है, क्योंकि इस फिश फार्म के अंदर यानी कि मछलियों के बनाए गए फार्म में सारी मछलियां जो है वो कृत्रिम तरीके से ठंडे पानी में इनका उत्पादन किया जाता है। इसके ऊपर अन्य जानकारी देते हुए इस मछली के फार्म के सीईओ श्री बदर बिन मुबारक ने तमाम जानकारी साझा की शेख मोहम्मद से और उनके डेलीगेशन से। फिश फार्म को 2013 में बनाया गया था शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के फाइनेंशियल सपोर्ट के द्वारा। इस पूरे मछली के फार्म को बनाने के पीछे केवल उद्देश्य है अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यानी कि देश में उत्पन्न हुए खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि बाहर के देशों से आयात कम किया जा सके, जिससे दूसरे देशों पर निर्भरता हो सके कम। ये मछली का फार्म साल में तकरीबन 3,000 से भी ज्यादा टन मछलियों का उत्पादन करता है। दुबई पुलिस ने ऐसी 10 सोशल मीडिया वेबसाइट्स का पता लगाया है जो कि प्रतिबंधित ड्रग्स की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल की जाती थी साल के शुरुआत से लेकर अब तक। इसकी जानकारी दी लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अलमारी, जो कि कमांडर इन चीफ हैं दुबई पुलिस के। उन्होंने कहा कि मई महीने से लेकर अब तक कम से कम 10 से भी ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स और मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फेसबुक की अकाउंट्स का पता लगाया गया है, जो कि तमाम तरह के प्रतिबंधित ड्रग्स की खरीद फरोख्त में लिप्त थे। ऐसे एक सोशल मीडिया अकाउंट के तकरीबन 1600 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और वीडियो भी पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पे ड्रग्स बेचने के लिए। हालांकि जो इस पूरे वेबसाइट का जो मालिक है वो बहुत ही ज्यादा चालाक था, लेकिन पुलिस ने उसकी शिनाख्त करके उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ये जानकारी दी लेफ्टिनेंट जनरल अलमारी ने। दुबई पुलिस चीफ ने तमाम अभिभावकों यानी पेरेंट्स से भी गुहार लगाई है कि अपने बच्चों के अंदर अगर उनको किसी भी किस्म का कोई भी बिहेवियर यानी कि उनके आचरण में कोई फर्क नजर आता है तो बिल्कुल भी झिझके नहीं पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए, जिससे समय रहते उनकी मदद की जा सके। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि 24 घंटे इस धरती पे कहीं ना कहीं बारिश होती है, जैसे कि चेरापूंजी के पास मौसेरन विलेज में होती है मेघालय में। लेकिन कोई अगर आपसे ये कहे कि 24 घंटे बारिश वो भी दुबई के अंदर, तो हो सकता है ये खबर आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि वाकई में ऐसा मुमकिन है क्या। दोस्तों ये बिल्कुल मुमकिन है और ये ऐलान किया है रियल एस्टेट डेवलपर जिनका नाम है क्लाइंटेंस ग्रुप डेवलपर हैं। ये हार्ट ऑफ यूरोप $5 बिलियन से बनाए गए इस मास्टर प्लान लेजर टूरिज्म प्रोजेक्ट के ये एक कृत्रिम तरीके से बनाया गया आइलैंड है, द्वीप है 4 किलोमीटर दूर दुबई के जुमेरा बीच से। तो हार्ट ऑफ यूरोप जो इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है, ये करीबन 7 आइलैंड जो कि बिल्कुल कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं उसके ऊपर बनाया जा रहा है। और यहाँ पे 1 किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच यानी एक हिस्सा जहाँ पे 24 घंटे कृत्रिम बारिश होगी, जिससे कि हमेशा यहाँ पे तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और गर्मी के महीने में भी आप बारिश का लुत्फ उठा पाएंगे। ये जानकारी दी है इस ग्रुप के सीईओ जोसेफ क्लाइंटेंस ने।
दुबई सरकार तमाम कदम उठा रही है जिससे जितने भी ऑयल हैं खाद्य पदार्थ में यूज करने वाले, जिनसे कि मोटापा बढ़ता है और जिनको हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी कि डालडा घी भी कहा जाता है सिंपल शब्दों में, जानकारी दी श्री सुल्तान बिन सईद अल मंसूरी जो कि मिनिस्टर हैं इकोनॉमी के। उन्होंने तमाम फेडरल नेशनल काउंसिल के मेंबर्स को ये जानकारी देते हुए कहा कि देश प्रतिबद्ध है 2023 तक जितने भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल यानी जो ट्रांस फैट या डालडा घी है वो बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। काफी सारे खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कुकिंग ऑयल, क्रैकर्स, कुकीज, केक, फ्रोजन, पिज्जाज, स्नैक्स, मार्जरीन स्टिक और काफी सारे बेकरी के आइटम्स में। और ये जो है उस खाद्य पदार्थ की जो शेल्फ लाइफ है यानी कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको बढ़ा देता है। हालांकि दूसरी तरफ लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर ये बहुत बड़ा नेगेटिव असर भी डालता है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 380 मामले निकल के सामने आए हैं जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 45,683। इसी के साथ 2 मृत्यु भी दर्ज की गई जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 305। वहीं 657 नए रिकवरीज भी देखी गई है जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 33,703। ये थे आज के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन रोज नए ताजा समाचारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होने का। तो नीचे दिया हुआ लाल बटन जरूर दबाएं और घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे तमाम बड़े समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।